बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और जब लोगों पर बुरा वक्त आता है तो साया साथ छोड़ जाता है, और अगर मुल्कों पर बुरा वक्त आए एयरफोर्स साथ छोड़ जाती है। जी हाँ, जहाज़ गिरना शुरू हो जाते हैं। भारत की मिसाल आपके सामने है। जंग हुई तो हमने राफेल गिरा दिए, उनका सुई 30 गिरा दिया, उनका मिग गिरा दिया। और उनके जो अनमैन्ड या अन पायलट जो हैं त्यारे वो गिरा दिए। इसी तरह अमेरिका की जंग हुई तो ईरान ने अमेरिका को बुरी मार मारी, 54 के करीब त्यारे जो हैं गिरा दिए। 5 त्यारे तो फ्रेंडली फायर में ही मारे गए। यानी वो त्यारे जो कुवैत से सालम एयरबेस से उड़े, उनको सालम एयरबेस पर ही लगे मिसाइल्स का निशाना बना दिया गया और 5 त्यारे ज़मीन बोस हो गए। और अब देख लीजिए कि अब क्या हुआ कि अमेरिका के मज़ीद 2 त्यारे जो कि F-18G हैं, जो ग्रोन्स कहलाते हैं, ये असल में बहरिया के वो जहाज़ हैं जिनको अमरीकी जदीद त्यारे कहा जाता है। वैसे ये जो F-18 है, ये एक गिराया भी गया है ईरान अमेरिका जंग के अंदर, लेकिन अब के तो ये 2 जहाज़ जो हैं ये गिरे हैं। ये एक एयर शो हो रहा था अमेरिका में, उसमें गिरे, और इनके गिरने की बाद जो चारों पायलट्स थे वो बहिफाजत उतर आए। मेरा मकसद आपको ये खबर देना नहीं है, ये खबर मीडिया पर है, और तमाम मीडिया जो है इस खबर की फुटेजेस और तस्वीर जो हैं वो चला रहे हैं कि किस तरह 2 जहाज़ जो हैं वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद वो गिर जाते हैं, और उनके गिरने से अमेरिकन F-18 का गरूर भी जो है वो खाक में मिल जाता है। अब ये जहाज़ हैं क्या? असल सवाल जो इसमें है वो ये है कि ये जहाज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्या है, जिसमें आपको पता है कि सैटेलाइट से और सैटेलाइट के नीचे जो सैटेलाइट से कम बुलंदी लेकिन हला के करीब करीब जहाज़ होते हैं, वो उड़ते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक जाम कर देते हैं जहाज़ों का, मिसाइल्स का। और ये तजर्बा हमने भी मई 2025 में किया है। मई 2025 में होने वाले इस तजर्बे की बुनियाद पर ही हमने राफेल जैसे जदीद जहाज़ जो थे वो ज़मीन बोस किए, जिनकी तादाद 4 थी, और इसके अलावा उनके मज़ीद जहाज़ जो हैं वो गिराए गए, जो कि टोटल उनकी तादाद 8 बनती है। अनमैन्ड को भी शामिल करें, बाकी को भी शामिल कर लें तो शायद ज़्यादा भी बन जाएगी, लेकिन चलें हम इसको 8 की गिनती पे ही रखते हैं। लेकिन अमेरिका तो अपने 54 जहाज़ गंवा बैठा। अब ये 2 जहाज़ जो आपस में टकराए, इसमें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए तैयार किए गए जहाज़ हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिकली जैम नहीं किया जा सकता है। आप ज़रा फ़िल्मिंग जो है उसको मुलाहिज़ा कीजिए। शायद मैं वो क्लिप तो ना चला सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि तस्वीर जो हैं वो आपको दिखाऊं कि कैसे एक F-18 दूसरे F-18 के गले मिल रहा है या गले पड़ रहा है, ये एक लफ्ज़ बोलना चाहिए। बहरहाल एक नीचे और एक ऊपर है, और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं फ़ेल हुए हैं। अब आप समझे कि मुझे ये हादसा जो है, जहाज़ टकराते हैं, जहाज़ एयर शो के दौरान आपस में करतब दिखाते हैं तो टकरा जाते हैं, लेकिन ये एक जहाज़ जो कि जैम हुआ और दूसरे जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत वो अपने उस सिस्टम को बचाने के लिए दूसरे जहाज़ के साथ जाकर चिमटता है। उसके बाद क्या होता है, जहाज़ के अंदर मौजूद वो गोले जो ख़तरे का बायस बनते हुए निकलते हैं, वो चिंगारियों की सूरत में निकलते हैं। चारों जो पायलट्स हैं वो इजेक्ट होते हैं और वो उड़ते हैं, और ये जहाज़ आपस में गुत्थम गुत्ता होते हुए नीचे ज़मीन पर आ गिरते हैं। ये एक बड़ी अलामत है कि किसी जगह से इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है उसको जैम करने की कोशिश की गई है, या एक का कम से कम जो है जैम किया है या ख़राब हुआ है। अब ये बात जो है ये समझने वाली है कि इनको जैम किया गया या ख़राब किया गया, लेकिन हुआ ये कि एक को बचाते बचाते दूसरा जहाज़ जो है उसके साथ चिमटता है। अपने सिस्टम को बचाते बचाते उसके साथ चिमटता है, और चिमटने की सूरत में इनका अपने अंदर मौजूद हिफाजती निज़ाम जो है वो शुरू हो जाता है, उसमें से गोले निकलना शुरू होते हैं, आग लग जाती है। पायलट्स, चारों पायलट्स जो हैं वो इजेक्ट होते हैं, और यूँ F-18G जो है वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। अमेरिका पर बुरा वक्त है, मैंने ये शुरू में आपको बताया कि इंसान का बुरा वक्त हो तो साया साथ छोड़ जाता है,
और अगर मुल्कों का बुरा वक्त हो तो एयरफोर्स साथ छोड़ जाती है। इस वक्त अमेरिका दबाव में है। ईरान जंग की वजह से मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज उस पर फ़िक्र चुस्त कर रहे हैं कि ईरान जैसे मुल्क ने उनके मिसाइल्स ख़त्म कर दिए, उनके जहाज़ गिरा लिए, वो ख़ुद C-130 2 अदद जो हैं उनको आग लगा चुके। F-35 उनका जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक जैम करके गिराया गया, 2 गिराए गए। F-18, F-15, F-22 कौन सा जहाज़ है जो बचा है जो ईरान ने नहीं गिराया? A-10C का भी नाम ले लेते हैं। एक त्यारा A-10C भी है। फिर KC-135 हैं जो उनके एयर टू एयर जो है फ्यूल टैंकर्स हैं, उनको भी गिराया गया और बड़ी तादाद में गिराया गया। अवाक्स मार दिया गया सऊदी अरब की अल सुल्तान एयरबेस पे। तो इतना नुकसान है जिसको अगर गिनवाते चले जाएँ तो शायद आपको यकीन ना आए। मुझे F-18 के ये जहाज़ जो हैं इनकी अगर मैं आपको बताऊं कि इनका जो लागत है वो क्या है, तो वो भी आपको मैं निकाल देता हूँ, बता देता हूँ कि ये सरकारी तौर पर जो बताया गया है इनकी अरबों डॉलर की जो है, यानी 6 करोड़ की, 6 करोड़ 70 लाख डॉलर जी एक जहाज़ की। तो अरबों रुपए तो हमारे बन गए ना। तो 6 करोड़ 70 लाख डॉलर का एक जहाज़ था। 2 जहाज़ कितने के हो गए? हिसाब लगा दीजिए, ये 14 करोड़ डॉलर के करीब बनेगा। और पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप आज डॉलर का रेट निकालिएगा, इनका रेट निकालिएगा, और फिर आप देखिएगा कि अमेरिका किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बड़ी तेज़ी के साथ जो है माशी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी डूबता चला जा रहा है। अगर उसके F-18G जो हैं जो कि तैयार ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए किए गए थे, अगर उनका भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैम होता है या ख़राब होता है तो इसका मतलब ये है कि इन तैयारों की कीमत भी गिर जाएगी। पाकिस्तान के साथ जंग के बाद राफेल तैयारों के शेयर्स गिर गए, Su-30 को लेने वाला कोई नहीं बचा, और अब मेरा ख्याल है ये F-18G जो है ये भी अमेरिका के लिए एक घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इसको नहीं ख़रीदा जाएगा, ना इसको ना F-35 को, जो कि दुनिया का महंगा तरीन जहाज़ है। कुछ मुल्कों के पास ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इनके पास इसराइल, इनके पास ये जहाज़ मौजूद हैं, लेकिन अब इनका भी इतवार ख़त्म हो गया, क्योंकि इनको इंफ्रारेड के ज़रिए जो है पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद गिरा लिया गया। यही वो वजह है जिसके बाद एयर स्ट्राइक्स जो थी फौरी तौर पर बंद कर दी गई थी, क्योंकि और जहाज़ आते और गिरा दिए जाते। ईरान ने इस मामले में बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग कर रखी है, लेकिन अमेरिका की एक रियासत के अंदर होने वाले एयर शो में इन जहाज़ों के साथ क्या हुआ, ये ईरान ने नहीं किया, ये किसी ऐसे मुल्क ने किया जिसके सैटेलाइट्स दुनिया के ऊपर घूम रहे हैं, और घूमते घूमते उन्होंने ये कार्रवाई डाल दी। इनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है सिस्टम्स हैं, रडार्स जो हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं, सेंसर्स हैं, उनको जैम किया और एक जहाज़ दूसरे के जहाज़ के साथ जैसे मैग्नेट लगा होता है वैसे जाके चिपक जाते हैं और चिपक कर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये अमेरिका का बुरा वक्त है, और अमेरिका का बुरा वक्त शुरू होता है अब। मेरे को बात आपको गलत लगे, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से मुझे ज़रा इस्लाह करने का मौका मिलता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।